यहाँ से हमारा लेसन नंबर 9 शुरू होता है जो प्रोजेक्ट्स का लेसन है। और जैसा कि आपको पहले बताया गया कि सर्टिफिकेट कोर्स को मुकम्मल करने के लिए प्रोजेक्ट्स को करना ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपको अच्छी तरह से टूल्स का इस्तेमाल और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स जो जो भी फ़ोटोशॉप के अंदर हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए हैं। ज़रूरी है कि हर लेसन की आप प्रैक्टिस करते हुए आगे चलें और किसी भी लेसन को स्किप ना करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ रह ना जाए। अभी हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो रिपेयरिंग इमेज का प्रोजेक्ट है। और यहाँ एक और बात बताना ज़रूरी है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो वीडियो हैं ये आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाने के लिए नहीं है बल्कि उसका सिर्फ आइडिया देने के लिए। आप किसी भी तरह के इमेजेस इसमें यूज़ कर सकते हैं और कोई भी अपनी जो है वो क्रिएटिव एबिलिटी को इस्तेमाल करके किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सिर्फ ये कि एक आपको आइडिया देने के लिए वीडियोस बनाई जा रहे हैं। ये आपको एज इट इज़ आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने बल्कि इन वीडियो से सिर्फ आपने आइडिया लेना है। तो पहला हमारा प्रोजेक्ट रिपेयरिंग द इमेज का प्रोजेक्ट है। बगैर वक्त ज़ाया किए हम एक और इमेज के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ रिपेयरिंग द इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ एक जहन में आपके बात बनाने के लिए कि किस तरीके से या किन टूल्स को इस्तेमाल करके इमेज को रिपेयर किए जाते हैं। ये एक इमेज हमारे सामने है। राइट क्लिक करके जूम टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एक्चुअल पिक्सल पे जाएंगे, आप देखिए कि ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है। फिट ऑन स्क्रीन करने से स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। प्रिंट साइज़ करने से इसका प्रिंट साइज़ हमारे सामने आ जाएगा जो कि एक्चुअल पिक्सल के करीब ही है। अभी हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हमने ये इमेज रिपेयर करना है इस तरीके से कि जैसे हमारे ये एरिया यहाँ थोड़ी सी रोशनी है, हम ये चाह रहे हैं कि इसी तरह की रोशनी हमें इस साइड पे भी मिल जाए। ये एक थोड़ा ग्लास की शक्ल आपको नज़र आ रही है, शायद ये एक शीशे का ग्लास इस इमेज के अंदर नज़र आ रहा है इस ग्लास बॉल के साथ। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और इसी किस्म की रोशनी जो है वो इस एरिया में आ जाए। तो रिपेयरिंग द इमेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी किस्म का इमेज हो जो डैमेज हुआ हुआ हो और आपको यूज़ करने से पहले उसको रिपेयर करना पड़े तो उसके लिए आप उन्हीं टूल्स को और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे जो भी हम इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। हमने इस एरिया को इस एरिया के ऊपर लाना है। इसके लिए पहली एक इसमें टिप तो आपको ये बताऊं कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप असल लेयर को इस्तेमाल ना करें। जो भी आप रिपेयर करने के लिए कंटेंट यूज़ करेंगे उसके लिए एक अलग लेयर बनाएं ताकि असल इमेज जो है वो डैमेज ना हो और उसको आप दोबारा से रिट्रीव कर सकें किसी भी किस्म की गलती की सूरत में। तो उसके लिए कि हम एक यहाँ क्रिएट न्यू लेयर से एक ब्लैंक लेयर बना लेंगे और इसके बाद वापस हम अपनी लेयर के ऊपर आ जाएंगे। आपको स्टैम्प टूल और ये हमारा हीलिंग ब्रश और पैच ब्रश तो याद है कि हमने इसको इस्तेमाल किया था। अब जो हमारा हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश टूल है, ये भी इस काम के लिए यूज़ हो सकता है और हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है ये भी इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। इनके लिए सिलेक्शन लेने के लिए आपको बताया था कि ऑल्ट के साथ हम उस एरिया से सिलेक्शन लेते हैं जहाँ से हमने कंटेंट लेना होता है और बाद में हम जाके वहाँ स्ट्रोक अप्लाई करते हैं, अपना ब्रश अप्लाई करते हैं, इसका स्ट्रोक अप्लाई करते हैं जहाँ हमने उस कंटेंट को इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए क्योंकि हमारा जो कंटेंट हमने यूज़ करना है ये बैकग्राउंड लेयर का यहाँ यहाँ ये रोशनी ज़्यादा है वो एक अलग लेयर के ऊपर है और जहाँ हमने इसको इस्तेमाल करना है अलग लेयर के ऊपर ताकि पिछली लेयर हमारी ख़राब ना हो, उसके अंदर कोई अगर गलती हो जाए हमसे तो हम उसको कवर कर सकें। तो उसके लिए हम सिलेक्शन लेने के लिए उस लेयर पे आ जाएंगे जहाँ हमारा कंटेंट मौजूद है, जहाँ से हमने सिलेक्शन लेनी है और फिर हम दूसरी लेयर पे जाके उसको अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ हमारा इमेज जो है ये रिपेयर हो जाएगा अगर हम अलग लेयर को यूज़ करें। तो हम उस लेयर के ऊपर आके जहाँ हमारा इमेज है हमने मैजिक हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है उसको हमने सेलेक्ट किया है। बैकग्राउंड लेयर यानी जिस लेयर के ऊपर हमारा इमेज है उस पर हम आके हमने ऑल्ट, आप देखिए कि जैसे ऑल्ट प्रेस करूँगा आप देखें कि ब्रश का जो स्ट्रोक था वो चेंज हो गया और वहाँ एक टारगेट का निशान आ गया। यानी यहाँ से हम टारगेट ले सकते हैं इस इमेज को जहाँ से हमने कंटेंट इसके लेने हैं। और माउस का लेफ़्ट क्लिक करने से इसने इस एरिया से सिलेक्शन ले ली। अब ये किसी भी एरिया पे जाके जब मैं अपना स्ट्रोक अप्लाई करूँगा तो उधर इस एरिया की जो कंटेंट है उसको ये अप्लाई करेगा। अब मैं दूसरी लेयर के ऊपर आ गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये दूसरे लेयर के ऊपर अप्लाई हो। अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ स्ट्रोक अप्लाई करूँगा तो वो उस एरिया पे जहाँ से मैंने सिलेक्शन ली थी एक छोटा सा क्रॉस मूव कर रहा है। आप देखिए कि इसको क्योंकि यहाँ कॉर्नर है इमेज का इसलिए मैं इसको कवर करने के लिए दोबारा से यहाँ स्ट्रोक लगाता हूँ और थोड़ा सा इस तरह चलेंगे कि ये इसको इस सारे एरिया को कवर कर ले। स्ट्रोक को हम ठहर ठहर के लगाएंगे ताकि क्रॉस जब इस साइड पे आएगा तो वो इस ग्लास बॉल को जो है वो कॉपी करना शुरू कर देगा। अब देखिए कि मैं आगे जाता हूँ तो ग्लास बॉल हमारा बनना शुरू हो जाता है। वो हम नहीं बनाना चाहते इसलिए हम स्ट्रोक को थोड़ा सा लगा के तो दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब हम सीधा ऊपर को जाएंगे तो ऊपर हमारी कोई रुकावट नहीं है इसलिए हमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इस साइड पे अब हम दूसरी जगह से इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। दोबारा से इमेज पे जाके ऑल्ट के साथ इस एरिया से हमने सिलेक्शन ले ली, वापस अपनी लेयर के ऊपर आ गए और यहाँ हमने स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए ऊपर वाले एरिया में। अभी आप देख रहे हैं कि ग्लास बॉल के ऊपर भी कुछ हमारा एरिया जो है वो कवर हो गया है। इसमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इरेजर टूल के साथ हम इसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे।
इसके बाद हम अपने ब्लर टूल को इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है इसकी 50% है, स्ट्रोक इसका ब्लर है 13 पे। क्लोज ब्रैकेट के ज़रिए से मैं स्ट्रोक को साइज़ बड़ा कर दिया स्ट्रोक को, और जो एरिया हमने बनाया है उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी स्मूथनेस इसके अंदर आ जाए। इससे हमारा इमेज जो है स्मूथ हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्योंकि 50% है, अगर इसको हम ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इस पर अप्लाई होगा, क्योंकि ये बहुत हल्का अप्लाई होता है इसलिए इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। लेकिन इससे एक स्मूथनेस इस एरिया के अंदर आ गई है। अगर आपको ध्यान में हो कि पीछे थोड़ा सा ये इसके अंदर शार्पनेस थी, इसकी गलतियाँ हम पकड़ सकते थे, अब ये थोड़ा सा इस तरह का स्मूथ हो गया कि ये थोड़ा सा नेचुरल लुक दे रहा है। अब हम अपने अरेजर टूल के ज़रिए से, ब्लर टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ओपेसिटी इसकी जो है 100% है, फ्लो 100% है, स्ट्रोक का साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 60% या 58%, बिल्कुल ठीक है, 61% होगी। अब हम अपने अरेजर टूल के ज़रिए से अपने ग्लास बॉल के ऊपर उसी लेयर पे कि जहाँ हमने अपने ये कंटेंट को अप्लाई किया है, एक नई लेयर जो हमने बनाई थी उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं इसको। आप देखें ग्लास बॉल के कॉर्नर्स के साथ ये थोड़ा सा हो गया, कंट्रोल Z से ताकि ज़्यादा अरेज हो गया था। ये सिर्फ एक तरीका है सिलेक्शन लेने का, वरना एक तरीका हमारे पास और भी था कि हम इस लेयर को ऑफ करके ग्लास बॉल के ऊपर आके अपने मार्की टूल में जाके एलिप्टिकल मार्की को लेके इस बॉल के सेंटर में हम आए और शिफ्ट के साथ और ऑल्ट के साथ एक गोल दायरा ड्रॉ कर लें। उसको हम एरो की से थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, बिल्कुल ठीक हो गया इसके साइज़ के लिहाज से। तो हम अब जब इस लेयर के ऊपर आएंगे वापस इसको ऑन करेंगे और डिलीट का बटन जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो वो सारा एरिया जो इस सिलेक्शन के एरिया के अंदर था वो इसने स्ट्रेट अवे इस लेयर से डिलीट कर दिया। सिलेक्शन लेने के बाद हम लेयर चेंज कर सकते हैं, तो सिलेक्शन एरिया की जो भी एप्लीकेशन है वो दूसरी लेयर के ऊपर आ जाएगी। कंट्रोल D से हमने सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अब देखिए कि पहले हमारे इमेज की शक्ल ये थी और ये सब करने के बाद हमारा इमेज जो है वो इस तरह का हो गया। अगर हमें लगे कि थोड़ा सा नीचे वाला एरिया भी हमने क्लियर करना है तो वो भी हम इस लेयर के ऊपर रहते हुए अरेजर टूल के साथ E जिसकी शॉर्टकट है, हम इस एरिया को भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं ताकि इसकी हम ओपेसिटी को फुल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ 100% ओपेसिटी चाहिए। देखिए कि बिल्कुल सही अब जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। कंट्रोल Z करके वापस किया, मैंने दोबारा से अप्लाई कर दिया। अब देखिए कि पहले हमारा इमेज इस तरह का था, आधी साइड पे लाइट थी, हमने फुल लाइट करनी थी तो फुल ऐसे करके हो गया। अभी हम थोड़ा सा ब्लर टू रोल्स पे यूज़ करें तो और स्मूथ हो जाएगा और इसमें सिलेक्शन और एहतियात से लेते, यानी हम जल्दी ना करते जैसा कि हमने, क्योंकि वीडियो का साइज़ बढ़ जाता है अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम लें। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रिपेयरिंग द इमेज के लिए। तो आपने जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आपने वो इमेज जो रिपेयर किया है उसकी भी कॉपी साथ रखनी है, और जो इमेज आपने रिपेयर करने के बाद जो उसके इफेक्ट थे उसको भी आपने साथ कॉपी करके जो है वो भेजना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ।